हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी पी आर टी एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, नवंबर 2019 में मैंने डी ट्रिपल एस बी पी आर टी का एग्ज़ाम दिया था। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी मिस्टेक्स मैंने करी जिस वजह से कुछ मार्क्स से मेरा पी आर टी का एग्ज़ाम रुक गया। और जबकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने उन गलतियों से सीख ली और उनका वह पी आर टी एग्ज़ाम क्रैक हो गया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। और सबसे लास्ट में हम जो पोर्शन होगा उसमें चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है आपके एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। डी ट्रिपल एस पी पी आर टी का जो एग्ज़ाम होता है वह ऑनलाइन मोड में होता है, सबसे अच्छी बात है। और आप इस बात की टेंशन नहीं लें, क्योंकि दिल्ली और नोएडा ये पूरी हाईटेक सिटीज़ हैं। यहाँ पे बहुत सारी सिस्टम्स हैं, तो ईज़िली आपका ये ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हो जाता है। दूसरी चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वह है टाइम मैनेजमेंट। पीआरटी के एग्ज़ाम में 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आपके, और जिन्हें आपको 2 घंटे में करने होते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, यानी 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यहाँ पे। सबसे ज़रूरी चीज़, आपको इसमें सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए प्राइमरी लेवल का, अगर आप पीआरटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। लैंग्वेज की कोई भी बाधा नहीं है यहाँ पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन अवेलेबल रहते हैं। सबसे गौर करने वाली बात है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग से हमें बचना है। जिन क्वेश्चंस पर आप श्योर हैं या जिन्हें आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, नहीं तो आपका 1/4 मार्क्स कट जाएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है। और रही बात 2022 में कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2500 से 3000 वैकेंसी इस बार आपकी पीआरटी में आ सकती हैं। अब हम चर्चा करेंगे आपके डी ट्रिपल एस बी पीआरटी के एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला है आपका रीजनिंग। रीजनिंग 20 मार्क्स का यहाँ पर है आपका। इसे अपन को कैसे तैयार करना है, एसएससी की कोई भी बुक ले लें आप, उससे आप रीजनिंग लगा लें। उसके बाद आएगा आपका मैथ्स। मैथ्स भी आपका 20 नंबर का है। सीधा आपको क्लास 6, 7, 8 की बुक्स को रिवाइज करना है, उन्हें प्रैक्टिस करना है अच्छे से। या तो आप एसएससी की ही कोई बुक लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी हिंदी, हिंदी भी 20 मार्क्स की। इसके लिए आप लूसेंट की ग्रामर बुक या आदित्य पब्लिकेशन। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद इंग्लिश, वो भी आपका 20 मार्क्स का। इसमें मैं आपको बता ही चुका हूँ, 11th 12th की जो ग्रामर की कोई भी पब्लिकेशन की बुक है, उससे आप अपना पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब ये तैयार कर लें, इनफ होगा। उसके बाद है आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। ये भी 20 मार्क्स का है। इसमें हमें करंट अफेयर्स के लिए कोई भी मैगजीन ले लें। मैं सलाह करूँगा आपको स्पीडी मैगजीन। स्पीडी मैगजीन को आप प्रेफर करें। उसके बाद आता है आपका मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट जो आपका 100 नंबर का है दोस्तों, ऐसे हमें बीटीसी या बीएड की जो बुक्स हैं, एनआईओएस, इग्नू की बुक्स है, और सीटेट के लिए जो भी बुक्स आपने पढ़ी हुई हैं, उन्हें आप फिर से दोबारा रिवाइज करें। देखिए दोस्तों, ये मेन सब्जेक्ट है 100 नंबर का। इसमें क्या क्या आता है, एजुकेशन, साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, और सब्जेक्ट की पेडालॉजी। मतलब प्रत्येक विषय की शिक्षण शास्त्र कैसे पढ़ाया जाता है, क्या क्या विधियाँ होती हैं, क्या मेथड और अप्रोचेस होते हैं, वह आता है। जिसमें मैथ्स, गणित का शिक्षण शास्त्र, अंग्रेजी का शिक्षण शास्त्र, हिंदी का शिक्षण शास्त्र, और लास्ट में आपकी सीडीपी। ये हमें तैयार करने हैं। ये आपके हो गए सारे सब्जेक्टेड। ये आपके 200 नंबर हो गए हैं। अब हम बात करेंगे ऐसी 5 मिस्टेक्स के बारे में जो हमें अवॉइड करनी है। सबसे पहली बात टाइम मैनेजमेंट की यहाँ पे आती है। फ्रेंड्स, 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, अतः 1 घंटे में 100 क्वेश्चन। अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 36 सेकेंड। तो आपके पास बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती है कि आप दोबारा किसी क्वेश्चन को बार बार पढ़ें या मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करें अगर आपकी मैथ वीक है। तो आपको एक स्ट्रेटजी के तहत चलना है। आप घर पर प्रैक्टिस सेट पेपर लगाएं। जिस भी पोर्शन में आपको ज़्यादा टाइम लगता है उसको आप इम्प्रूव करें। टाइम मैनेजमेंट हमें करना है। मैं भी टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया था, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्हें मैं अच्छे से नहीं पढ़ सका, और मुझे जल्दी जल्दी ऑप्शंस भरने पड़े। और साथ में एक चीज़ और हमें याद रखना है, इस एग्ज़ाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने 200 ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, जबकि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, और कुछ ही नंबर से मेरा एग्ज़ाम क्रैक होने से रुक गया था। तो हमें ये याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी है। आपकी सी टेट और यूपी टेट, सुपर टेट में नहीं है, इसलिए हम भूल जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब बात करेंगे दूसरी, सब्जेक्ट पेडागोजी। सब्जेक्ट पेडागोजी भी आपकी जो मेन सब्जेक्ट है 100 नंबर का, उसके अंतर्गत आती है दोस्तों। हिंदी की भी, इंग्लिश की भी और गणित की भी, इन तीनों का शिक्षण शास्त्र।
बच्चे गलती क्या करते हैं भाई, सीडीपी को तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, लेकिन भाई हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का शिक्षण शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। यही गलती मैंने करी। मैं सिर्फ सीडीपी को रिवाइज करके चला गया और इन सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी को मैंने इग्नोर कर दिया। तो दोस्तों यहीं पर मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा और मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो हमें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर लगाना है। यहाँ पर हम DSSB PRT एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे। इसमें आप सी टेट के प्रीवियस ईयर लगाएं, कोई काम नहीं होगा। सुपर टेट की लगाएं या स्टेट TETs होती हैं आपकी, यूपी टेट, MP टेट, राजस्थान की रीट, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा काम में नहीं आएंगे। आपको एक बुक खरीदनी है, DSSB PRT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वह आपको लगानी है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि हमें क्यों लगानी है। दोस्तों आपको पता चल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप एग्ज़ाम में अपना टाइम मैनेज करना सीख जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट आपकी इम्प्रूव हो जाती है। आपको पता चल जाता है एग्ज़ाम का लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर बेसिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता चल जाता है। और आपका सेल्फ एनालिसिस हो जाता है कि आपके वीक सब्जेक्ट कौन से हैं और आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं, जिससे हमें अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता चलता है और हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में। ऐसे एग्ज़ाम को आप बिल्कुल भी लाइटली ना लें। दोस्तों मैंने अच्छे से वर्क हार्ड नहीं करा इस एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से स्टडी नहीं करी, मैं सिर्फ उसे दे आया था, एग्ज़ाम की फॉर्म भरा है तो इसको दे देते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो 8-9 घंटे डेली और सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं DSSB PRT एग्ज़ाम के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी जॉब होती है। आप एक सिटी में रहते हैं जो आपकी कैपिटल है देश की। अरविंद केजरीवाल सर ने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पे, स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जो पेरेंट्स हैं वो अवेयर हैं, तो काम करने में एक मज़ा आएगा आपको। आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लें और यूट्यूब से देख लें अगर आपको कोई बुक नहीं मिल रही है, और टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस कर लें। ठीक है दोस्तों, आप सिंसियरली इसके बारे में तैयारी करें। सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। 10 सेट पेपर जरूर लगाएं। DSSB PRT के लिए आप किसी भी पब्लिकेशन के 10 सेट पेपर वाली बुक ले लें, या टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज़, टेस्ट पेपर, सेट पेपर, मॉक टेस्ट, और अपने घर पर उसे प्रैक्टिस करें। उससे आपको पता चल जाएगा किस पोर्शन में आपको टाइम ज़्यादा लगता है सॉल्व करने में और किस में कम लगता है। उसी हिसाब से हम अपनी मिस्टेक्स को देख उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपको अपनी प्रिपरेशन के लेवल का भी पता चल जाएगा। सेल्फ एनालिसिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है टेस्ट सीरीज़ को घर पर लगाना और उसका खुद एनालिसिस करना, और जो टॉपिक्स आपको नहीं आए हैं उन्हें बार बार बुक से रिवाइज करना सबसे कारगर स्ट्रेटजी होती है किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट करने में। तो दोस्तों मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये गलतियां अपने एग्ज़ाम में ना करें। और दोस्तों अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट और इस सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।